स्टार्ट द क्लास टुडे। ये पहले ही मैंने बताया था कि आज का क्लास में कुछ प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन में दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। दोनों फिल इन द ब्लैंक्स भी लिए हैं एंड सम ऑफ द करेक्ट दी फाइंड द एरर वाले क्वेश्चन भी हमने लिए हैं। नाउ इफ यू लुक केयरफुली हियर, यहाँ पर जो है आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आसान दिखेंगे, क्योंकि प्रोनाउन जो होते हैं उनके क्वेश्चंस कंपैरेटिव टू द अदर पार्ट, ठीक है। अदर पार्ट ऑफ स्पीचेस हो गया, चाहे आपका अदर पार्ट ऑफ यू कैन से इफ यू हैव अनदर पार्ट ऑफ टेंसेस हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो हो गई, इन सभी से ज्यादा बेटर रहता है आपका प्रोनाउन, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल आते ही नहीं, ठीक है। So we can start solving the questions one by one. Just write it in the chat box. जो भी आंसर आप करना चाहते हैं। Question number 1. We scored as many goals as dash. You have two options to choose: they and them. Very easier question compared to any other part. ठीक है, तो इसमें आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. Read the questions and you will be able to answer them. Okay, yes, I have two answers. Any others? इतने आसान क्वेश्चन है. आई एम एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट 10 to 15 स्टूडेंट्स टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन, ठीक है। इतने सारे आपके जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो यहाँ 20 में से कम 15 बच्चे तो आंसर कर ही देने चाहिए. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. Yes, rest of the students. Manyata and Ashish are the only one answering. Other students, please answer this question. इतना भी टफ नहीं है जो आपको आंसर करने में इतना टाइम लग रहा है. This is very easier compared to the other questions that we have done. Okay, yes, I'm getting more answers here. Okay, yes, Abhimanyu have answered. Prince have answered. Yes, also if you are answering, write the question number also. Okay, yes. So first का आपका आंसर हो जाएगा them. ठीक है. We scored as many goals as them. Okay, this is the first answer that is from the question. Okay, question number 2. I am 1 year older than. I already have two answers from Ashish and Abhimanyu. Yes, Manita has also answered. Yes, Ravi Shankar, Prince Kumar, Nisha. Okay. Yes, most of you have are answering the right answer. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा दैट इज हिम हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन में योर आंसर वुड बी हिम. आई एम 1 year older than हिम. सी, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बिना आप रूल्स जाने फॉलो करते हैं. क्या? ये देम और हिम जो है ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो सकता, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है. सॉरी, पोजेसिव नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, जब आप रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है, मतलब आप यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि उसने जितना उन लोगों ने जितना गोल किया था उससे ज्यादा आपने उतना ही आपने भी गोल किया था. 1 साल आई जो है वो हिम से बड़ा है. तो ये सारे आपके रहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेशन वाले जो प्रोनाउंस रहते हैं, हिम हो गया, देम हो गया, फीमेल के लिए हर ही रहता है. ठीक है. यस, ही इज as good as a student as. Okay, I'm getting answer for 3 already.
Okay, so most of you are saying कि he is as good a student as her, right? ये आपका आंसर है. चलिए ठीक है. If you are choosing that option, that is well and good. ठीक है ये. लेकिन before we move on to that part, ओके यस, बिफोर वी मूव ऑन टू दैट पार्ट, यहाँ पर जो एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर रिलेटेबल प्रोनाउंस जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, उन्हें वहां पर रिलेटेबल प्रोनाउंस यूज किए हैं. ठीक है. तो इफ यू वांट टू बी रिलेटेबल, ठीक है, आप अगर रिलेटेबल रहना चाहते हैं यहाँ पर, तो उस रिलेशन में आप हर सही बोल रहे हैं, लेकिन जब कंपैरिजन हो रहा है तो स्टूडेंट्स के बीच कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ रिलेटेबल नहीं होगा. यहाँ प्रोनाउंस जो पर्सन एज पर्सन के लिए यूज होते हैं वो प्रोनाउंस यूज किए जाएंगे. दैट मीन्स यहाँ पर आंसर आपका गलती हो गया. शी वुड बी द करेक्ट आंसर. He is as good a student as she, not her. Her is a relatable pronoun, or you can say possessive pronoun. Both female के लिए her as relatable as possessive her ही use होता है. लेकिन यहाँ पर जब आप कंपेयर कर रहे हैं तब आप पर्सन को, उसकी स्टूडेंट की या लर्निंग कैपेसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप पर्सन कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको पर्सन के लिए जो प्रोनाउन लगाना है वही प्रोनाउन लगाना होगा. तो ही इज एज good a student as she. ठीक है. Yes, question number 4. Between you and dash, he is a liar. Okay. Okay, yes, I'm getting a lot of answers here. ठीक है. Yes, जो भी आपका आंसर है, yes, जो भी आपका आंसर है, that is correct. यहाँ पर most of you are saying me, that is correct. ठीक है. Between you and me, he is liar. यहाँ पर मी इसलिए आया क्योंकि यू जो होता है वो किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होता है, तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि यू यहाँ पर आपका पर्सन के लिए रेफर हो रहा है, रिलेटेबल हो रहा है, या फिर रिफ्लेक्सिव हो रहा है. ठीक है. तो यू हमेशा सबके लिए सेम रहता है. यू योर हो जाता है, पोजेसिव के लिए योर हो जाता है, अदरवाइज ये यू ही रहता है. लेट डैश ही और हिम हु कैन सेव हर फ्रॉम ड्राउनिंग. Yes, the sentence number 5, let dash who can save her from drowning. Okay, I am getting the answer. Okay, yes, most of you are saying him, लेकिन he होगा यहाँ पर. Again, the person is referring here, not relatable. यहाँ relation नहीं बताया जा रहा है, यहाँ person refer किया जा रहा है. तो he, let he who can save her from drowning. ठीक है. जो अगर यहाँ पर अगर आप रिलेशन बता रहे होते हैं कि उसने बचाया है, ठीक है, तब आप हिम लगा सकते थे एट द एंड. बट इफ यू आर टेलिंग अबाउट अ पर्सन, यू हैव टू यूज ही. ठीक है. ही शी जो नाउन के रिप्रेजेंटेटिव यूज हो रहा है, तो यहाँ पर्सनली जब रिलेट हो रहा है, सॉरी पर्सन जब यहाँ पर बस बताया जा रहा है पर्सन के बारे में, तब यहाँ पर ही शी इट ही लगेगा. Question number 6. The boy dash fell off his bicycle, has hurt his leg. Okay, I have two answers and two contradictory answers.
Okay. Other students, faster, faster. Be a little faster. ठीक है. Time is precious. Okay. Okay. Great. Okay. So most of you are saying who. So who is correct. Who इसलिए correct है क्योंकि जब who लिखते हैं आप तो आप सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट आपका बॉय है यहाँ पर. ओके, देयर इज नेटवर्क इशू. तो अच्छा, 1 मिनट. यस. हाँ, तो यहाँ पर हु जब आप लिखते हैं द बॉय हु, यानी कि जब बॉय है वो सब्जेक्ट है आपका सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट को जब आप रेफर करते हैं तब आप हु लिखते हैं. जब आप ऑब्जेक्ट में किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं तब आप whom लिखते हैं. ठीक है. whom represents your subject object and who represents your subject. ठीक है. I have not, question number 7, I have not seen the girl dash suitcase was stolen. Okay, yes. Okay, I'm getting the answers. Very good. I'm getting the answers, but lots and lots of mistakes. Lots and lots of mistakes. Yes, I have not seen the girl whose suitcase was stolen. Whose will be the correct answer here? Seema is the maid dash I have employed. Seema is the maid dash I have employed. Okay, okay. Yes, I'm getting the right answer for question number 8. I have not seen, sorry, Seema is the maid dash I have employed. यहाँ पर सीमा जो है वो आपकी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू who refers to the subject and whom refers to the object. यानी कि काम जो कर रहा है काम वो आपका सब्जेक्ट है, जिसपे काम का असर पड़ रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट विच इज सब्जेक्ट एंड विच इज ऑब्जेक्ट, so the person who is doing the work is the subject in the sentence, and जिसपे उसका असर पड़ रहा है, जिसपे उसका इफेक्ट हो रहा है, that is your subject. Okay, so this question जो है, Seema is the maid whom I have employed. Okay, a lot of students confuse that the first thing referred to, the first person referred to in your subject, in your sentence is the subject. That is not correct. I have told you, confusion ये मत रखिएगा कि फर्स्ट में जिसका नाम लिखा है वो आपका सब्जेक्ट है. बिल्कुल नहीं. जो काम कर रहा है सेंटेंस में, एम्प्लॉय किया गया है सीमा को, आई ने, आई यहाँ पर जो भी है, सीमा को काम पे रखा है. तो काम पे रखने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है. तो आई आपका सब्जेक्ट है. सीमा यहाँ पर रखी गई है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट लेने का, तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट के लिए आप हमेशा whom यूज करेंगे. तो whom is your correct option. Yes, question number 9. This is the paragraph about that or which the teacher is talking. This is the paragraph about dash the teacher is talking. Question number 9.
ओके, I did get answer but only two answers. Yes, do not lose any hope students. बच्चे आपका गलत हो रहा है, that is absolutely all right. गलत हो रहा है, that means at least you are making some effort, at least you are doing something. ठीक है, डोंट लूज होप दैट गलत हो रहा है तो हम अब बनाएंगे ही नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करिए कभी. यस, दिस इज द पैराग्राफ अबाउट डैश द टीचर इज टॉकिंग. अदर स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू आंसर, और भी बाकी जितने भी स्टूडेंट है वो लोग भी आंसर करें. ओके, एनीवन एल्स? आई हैव 3 आंसर्स हियर. ओके, ओके, तो यहाँ पर दिस इज द पैराग्राफ अबाउट विच द टीचर इज टॉकिंग. दैट क्यों नहीं होगा, क्योंकि दैट तब होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्ट कर रहे हो, या फिर आप एक दैट इज ऑल्सो यू कैन से अ कंजंक्शन. ठीक है, वो सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पर विच इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस जोड़ा नहीं जा रहा है, उसके रिलेटेबल प्रोनाउन लगाए जा रहे हैं. ठीक है, दिस इज रिलेटेबल प्रोनाउन. तो विच आपका इसलिए किसके लिए रिलेटेबल हुआ, पैराग्राफ के लिए. ठीक है, दैट आपका सब्जेक्ट के लिए लगता है, विच आपका ऑब्जेक्ट के लिए लगता है. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो पैराग्राफ है वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, टीचर यहाँ सब्जेक्ट है जो बोल रही है उसके बारे में, तो ऑब्जेक्ट के लिए विच लगेगा. तो विच इज द करेक्ट आंसर. Question number 10. The letter dash he wrote reached me late. The letter dash he wrote reached me late. Okay, I have two answers. Anyone else? Try answering. No matter how many you get wrong, that there is no one counting how many you are getting right or how many you are getting right wrong. सबको यहाँ सीखने का मौका मिल रहा है. Try learning the thing. Okay, so most of you are saying which. That is correct. क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, that जो होता है वो आपका सब्जेक्ट के लिए लगता है. यहाँ पर द लेटर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, विच उसके लिए हमारा विच लगेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. द ज्यूरी हैव गिवन डैश वर्डिक्ट. The jury has given dash verdict. I have two answers. Anyone else who would like to answer? Yes, very common mistake that everyone does. See, I would like to show you something. ठीक है, एक रूल मैं आपको दिखाती हूँ. ये आपके नाउन के ही रूल हैं जो फाइल में कह रही थी कि मैं आपको भेज दूंगी. आज ये सेंड कर दूंगी मैं आपके ग्रुप में ये फाइल. ठीक है. Why it is in the rule it is specified कब आपको यहाँ पर it लगाना है या फिर there लगाना है.
सी इन दिस रूल इट इज स्पेसिफाइड कि सिर्फ इकलौता, पहली बात तो इकलौता यही रूल है जहां पर आप ह्यूमंस के लिए इट या फिर इट्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कहीं आप ह्यूमन के लिए इट या फिर इट्स यूज नहीं करते हैं। जब आपका कलेक्टिव नाउन जो है वो एज सिंगल बिहेव करता है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन में गिवन है ज्यूरी हैज गिवन हिज वर्डिक्ट। तो हैज का मतलब क्या हो कि वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हैज आपका सिंगुलर नाउन के लिए लगता है, तो यहाँ पर ज्यूरी जो है वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। तो यहाँ पर सिर्फ इकलौता यही केस है जहां पर आप इट्स यूज कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर वुड बी इट्स, नॉट देयर, ठीक है। दिस वुड बी इट्स। अगर डाउट हो रहा है तो पूछिएगा कि क्यों यहाँ पर क्या लगा। देयर तब लगेगा जब यहाँ पर हैव अगर लगता, द ज्यूरी हैव गिवन देयर वर्डिक्ट होता, तब वहां पर देयर लग सकता था, लेकिन हैज यानी कि सिंगुलर है। तो सिर्फ इसी केस में ऐसा होता है जब कोई कलेक्टिव नाउन, कोई भी कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर लिखा जा रहा है उसके आगे, ठीक है, उसके आगे अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, इसका मतलब उसे सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एंड उस केस में आप सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द कैबिनेट गेव डैश वोट। द कैबिनेट गेव डैश वोट। देयर वोट होगा या इट्स वोट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि गेव, गिवन, गेव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ये नहीं बता सकते कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब रहता तो आप बताते, बट यहाँ पर मेन वर्ब गिवन है, वो भी पास्ट टेंस में। द कैबिनेट गेव डैश वोट। द कैबिनेट गेव डैश वोट। Okay, I have to answer. Anyone else would like to answer? The cabinet gave dash vote. दो बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, बाकी स्टूडेंट भी ट्राई करो। ओके, एनीवन एल्स? ओके, तो यहाँ पर देखिए द कैबिनेट गेव, देयर वोट होगा या इट्स वोट होगा, ये कैसे पता चलेगा। कैबिनेट का मतलब क्या होता है कि पूरी कैबिनेट ने वोट किया, ठीक है, लेकिन वोट का क्या डिसीजन लिया या वोट का क्या हुआ ये तो नहीं पता आपको। तो सब कोई वहां पर जितने मेंबर है सब वोट कर रहे हैं, और सब सेम लोग के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है जो इकट्ठा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक साथ सबने वोट कर दिया है, एक एक करके वोट डाले जाते हैं या सब वोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में जो कैबिनेट है वो आपका यूनिकली या एक ही काम सारे लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि सारे लोग एक ही पर्पस के लिए वही काम कर रहे हैं। तो उस केस में कैबिनेट गेव देयर वोट होगा, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 13, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर did not do dash job. The secretary and treasurer did not do dash job. Okay, please write the question number, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेम ऑप्शन 3 क्वेश्चन में लगातार आ रहा है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि किस क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। The secretary and treasurer did not do dash job.
Okay, I have two answers. Let me look here. Yes, I have two students answering for question number 13. Rest of the students, please try to answer. देखिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ये भी मैं बता दूं। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि बुक के हिसाब से या किताब के हिसाब से, रूल के हिसाब से, इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द जेंडर, अगर आप जेंडर मेंशन नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता था पहले कि आप मस्कुलाइन जेंडर को रेफर करते थे, ठीक है। तो अभी भी इफ यू गो टू एनी, मतलब कोई भी ऐसा जहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होता है, तो अभी भी ये रूल फॉलो हो रहा है। बट जनरल कॉन्वर्सेशन में, ठीक है, जनरल कॉन्वर्सेशन में अगर आप ये स्टेटमेंट बोलेंगे तो यहाँ पर क्योंकि जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, चाहे आप अपनी कंट्री में बोले चाहे उस कंट्री में बोले जहाँ पर आपका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है सिटीजन का, तो उस केस में भी अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन यूज होना चाहिए, ना कि मस्कुलर प्रोनाउन, ठीक है। बट हमारा जो यहाँ पर केस है, इफ दिस क्वेश्चन कम्स, if this type of question comes in your examination or in any other you can say आपका जो aptitude test होगा या फिर आपका जो competitive exam होगा, उसके दौरान अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर आपके क्वेश्चंस उसी पुराने रूल के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं अभी भी। so according to the old rule, if you don't have a specific gender in your sentence, then you will be referring to the common thing or the common noun that is referred, or the common or the position that is being referred with muscular pronoun. अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर यहाँ पर हिज होगा, ओनली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इन योर एप्टीट्यूड एग्जाम, ठीक है। जो सिर्फ एग्जाम पर्पस में ही इस सेंटेंस में आप हिज लिखेंगे। अगर आप बात कर रहे हैं किसी से या फिर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वहां भी हिज नहीं लिखेंगे। सेम रूल अप्लाई टू क्वेश्चन नंबर 14 ऑल्सो। यहाँ पर भी ईच पुलिसमैन या ईच होम गार्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जेंडर मेंशन नहीं है, इस केस में भी आपका हिज ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, let's move on to that. Neither John nor Tom has done dash work. Neither John nor Tom has done dash work. Okay, I'm getting answers from here. 15 question number. Okay. Yes, please write the question number. Okay, I have 3 answers and one more answer, I think, which is क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करना है आपको। राइट डाउन द क्वेश्चन एंड देन द ऑप्शंस दैट यू आर चूजिंग। यस, ओके, आई हैव 4 आंसर्स देन। Neither John nor Tom had done dash work. I'm giving one more minute so that other students can also think and answer this question. It is all right if you're answering the wrong question. आप wrong option choose कर रहे हैं या wrong बोल रहे हैं किसी question में, then it is all right, ठीक है। सारे भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो भी आप कम से कम आपको यहाँ 10 रूल्स आपको समझ में आ गए। अगर आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपने 20 क्वेश्चन भी गलत किया है तो भी आपने यहाँ पर कम से कम 10 रूल सीख लिया नया, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, आप सीख रहे हैं यहाँ कुछ ना कुछ, ठीक है। तो
ओके, सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। नीदर जॉन नॉर टॉम। यहाँ पर होता क्या है, जब आप नीदर नॉर या आइदर और वाला रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, और पहली बात तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आइदर और नाइदर नॉर में आपका हमेशा दो ही ऑप्शन रहता है, ठीक है, दो ही यूनिट रहेगा, दो ही नाउन रहेगा जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा सेंटेंस में। आइदर और नॉर में, आइदर और या नाइदर नॉर वाले स्टेटमेंट दोनों में ही दो ही आपका यूनिट रहेगा, दो ही नाउन्स रहेंगे जो सेंटेंस में रेफर किए जा रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपके दोनों नाउन जो हैं वो सिंगुलर हैं, और क्योंकि सिंगुलर हैं तो वो सेम जेंडर से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है, सिंगुलर हैं और सेम जेंडर से बिलोंग करते हैं तो आप जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउन यूज करेंगे, जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउन यूज करेंगे, क्योंकि आइदर और या नाइदर नॉर वाला ऑप्शन जो होता है या जो भी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास दो ऑप्शन है। नाइदर यूज करने का मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ना तो जॉन अपना काम कर रहा है, ना ही सॉरी, ना तो जॉन ने अपना काम कंप्लीट किया, ना ही टॉम ने अपना काम कंप्लीट किया, तो दोनों ने ही नहीं किया। लेकिन दोनों को जोड़कर हमने किससे जोड़ा, नाइदर नॉर से जोड़ा। तो नाइदर नॉर या फिर आइदर और से जब जोड़ा जाता है इन्हें, तो आप इनके लिए, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, तो इनके लिए सिंगुलर और जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउन लगाएंगे। तो दिस विल बी हिज वर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर भी एक रूल है दैट इज सिमिलर टू हियर, बट ट्राई करिए खुद से करने का, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी। Either the leader or his followers did not do dash duty. Okay, I have one answer. Anyone else who would like to answer? Just try answering. It is all right if you are making mistakes. It is all right if you are doing well. अगर आप सही भी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो रूल्स मैं बताते जा रही हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जस्ट keep in mind all the rules that I'm going to say. Either the leader or his follower did not do dash duty. Only one student is answering. Other students, बाकी बच्चे अपना क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? सिर्फ अभिमन्यु ने अभी तक आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 16 का। ट्राई करिए, सोच के देखिए क्या आंसर हो सकता है, गलत हो तो भी सही है। ओके, राधा हैज आल्सो आंसर। एनीवन एल्स? ट्राई करिए, जस्ट ट्राई करिए। सी ओनली 29 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, एटलीस्ट 15 16 20 तो आंसर मेरे पास आना चाहिए ना जब क्वेश्चन में पूछ रही हूँ तो। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने का ट्राई करिए कि क्या हो सकता है। गलती हो तो भी चलेगा, दैट इज ऑल राइट इफ यू डू मिस्टेक। yes, just think what type of answers can you, what type of question is it, ठीक है, और किस टाइप के सेंटेंसेस आपने इससे रिलेटेड सुने हैं। ओके, तो नहीं कर रहे हो देन इट इज ऑल राइट। जितने स्टूडेंट किए हैं आंसर उनके लिए मैं बता दूं, जब आइदर और या नाइदर नॉर वाला जो स्टेटमेंट रहता है, ठीक है, उसमें जो आपका उसमें जो आपका स्टेटमेंट में अगर एक नाउन जो है वो सिंगुलर है और एक प्लूरल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लीडर सिंगुलर है, फॉलोअर्स प्लूरल है, उस केस में आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। उस दोनों ऐसे केस में ये सारे केसेस में आप जहां पर आइदर और नाइदर नॉट लग रहा है, सिर्फ इन्हीं केसेस में आप जब एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है
तो हमेशा यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। आई विल गिव यू ऑल द रूल्स, ठीक है, जो मैं आज भेज दूंगी। इफ आई डोंट, जस्ट सम ऑफ यू रिमाइंड मी, कोई एक मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा कि रूल मैम भेज दीजिएगा फाइल। वो फाइल पढ़िएगा तो आपको आसानी रहेगी क्वेश्चंस बनाने में, रिलेटेड टू नाउन एज वेल एज प्रोनाउन। शी एंड आई completed dash work. She and I completed dash work. Question number 17. She and I completed dash work. Are या फिर are, दोनों में से कौन सा होगा? Yes, I have one answer. Anyone else? ट्राई करिए, ट्राई करते रहिए आंसर करने का। ओके, so Ravi Shankar, Radha, and I think this is Manyata. Yes, these three have answered. Anyone else? बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करिए। She and I completed dash work. आर होगा, आज होगा, कौन सा होगा? Okay, yes, I have 4 answers now. चलिए, I'm still giving 1 more minute so that others who might want to answer, they can answer. And don't think कि अगर किसी एक बच्चे ने आंसर दे दिया है तो मेरा तो सेम ही आंसर है, तो मैं दोबारा क्यों लिखूं, तो ये सब मत सोचिएगा, ठीक है। You can write your own answer. At least I will know those students who are answering. Okay, so yes, this answer 17 answer would be, sorry, yes, 17, question number 17 का आंसर आर होगा। आर्स नहीं होगा क्योंकि she and I completed our work। इसका मतलब ये होता है कि हमने अपना काम कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड जो है, एंड आपका कंजंक्शन है, यानी कि 2 सेंटेंसेस फॉर्म होने चाहिए थे। शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क एंड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद हमने क्या कर दिया है, शी एंड आई कंप्लीटेड आवर वर्क। ओके, रिया एंड डैश वेंट टू Kerala. Okay, I'm getting the answers. Okay, I have 3 answers for 4 answers actually here. Okay, so yes, this will be Ria and I. Again, question number 19. He dash is down, need fear no fall. He dash is down, need fear no
नो फॉल. Okay, I have, I think, 3 answers. Okay, I have 3 answers. Anyone else who would like to answer before I give my answer? Okay, so since I'm not getting any more answers, तो यहाँ पर ही जैसे कि मैंने बताया था आपका that जो होता है, that हो गया, who हो गया, ये आपके सब्जेक्ट के लिए यूज होता है. whom हो गया, which हो गया, ये आपके ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है. ठीक है, तो ही यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है बिकॉज देर इज नो अदर, यू कैन से देर इज नथिंग अदर बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस सेंटेंस. ठीक है, he that is down need fear no fall. ठीक है, इस सेंटेंस का मैं मीनिंग समझा दूं अगर नहीं समझ में आया तो. इसका मतलब ये है कि वो इंसान, वो पर्सन जो खुद ही डिप्रेस है, ठीक है, उसे गिरने से डर नहीं लगता है. ठीक है, या फिर वो इंसान जिसके पास होने के लिए कुछ नहीं है, उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता है. ठीक है. Yes, last question, 20. She dash saw the thief. She dash saw the thief. Yes, I already have 2 answers. Anyone else who would like to answer? Yes, 3 answers. Anyone else? Other students? जो भी आंसर आ रहा है एक बार सेंटेंस रीड करोगे, अपने आप कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा. ठीक है, जो भी आंसर आपको समझ में आ रहा है वही आंसर आप लिख दीजिए यहाँ पर. डजंट मैटर दैट यू आर राइट और रॉन्ग, यहाँ पर वो मैटर नहीं करता है. द थिंग दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर इज दैट यू आर लर्निंग. ओके, यस, यहाँ पर इस सेंटेंस में शी हरसेल्फ सॉ द थीफ. हरसेल्फ मीन्स क्या, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हरसेल्फ. ठीक है, उसने खुद ही देखा है थीफ को जाते हुए. तो herself would be the reflexive pronoun would be used here, herself. ठीक है, आई होप दीज क्वेश्चंस, इसमें कोई भी किसी को डाउट नहीं हो. ठीक है, ये क्वेश्चंस अगर आप चाहो तो मैं ये क्वेश्चंस भी आपको सेंड कर सकती हूँ ताकि आपके पास रिवीजन के लिए कुछ हो. ठीक है, और जो आपका एक मैंने रूल्स दिखाए कुछ नाउन के, ये रूल्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगी. ठीक है, दीज आर फ्यू रूल्स. ठीक है, नॉट मच but few rules that exist for using noun and pronoun for the noun. क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के रूल जो हैं वो सिमिलर और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेम होते हैं. क्यों? क्योंकि नाउन के लिए ही आप प्रोनाउन यूज करते हैं. तो किस टाइप के नाउन के लिए आपको कौन सा प्रोनाउन यूज करना है ये भी नाउन के रूल के अंडर आता है. तो आई विल गिव दिस फाइल टू यू सो दैट यू कैन रीड इट. ठीक है, एग्जाम के बाद रीड कर लीजिएगा. दैट इज नॉट अ वेरी एक बिग इशू कि कब रीड करना है, क्या करना है रीड करके, वो कोई बड़ी बात नहीं है. आप बस रीड कर लीजिएगा. इसमें सारे क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर गिवन है. ठीक है, इसका आंसर हम लोग बता चुके हैं यहाँ पर. उसके बाद भी अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्लास में एक बार और पूछ लीजिएगा कि मैम कौन सा सही था यहाँ पर. ठीक है, so that is all for today's class. Anyone who would like to present any paragraph or anything that they have written to present in front of the class? क्योंकि कम्युनिकेशन भी उतना ही जरूरी है. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई नो योर एग्जामिनेशंस आर कमिंग अप, बट स्टिल you have to be a little bit
you can say aggressive towards learning your communication skill too. ठीक है? Yes, anyone who would like to contribute? Okay, so since you don't have anything to contribute here for your communication practice, ठीक है, तो ये फाइल्स मैं आपको फिर बता देती हूँ कि भेज दूंगी, अटेंडेंस में ले चुकी हूँ, देयर इज नो डाउट. ठीक है, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए आपने प्रोनाउंस से रिलेटेड, उसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं. We have a few more minutes. If you have any doubt related to these questions that we solved right now, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का there is a reason behind why which option is choose here. कौन सा ऑप्शन चूज किया गया है, क्यों चूज किया गया है, ये भी मैंने बताया है. तो अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं. Okay, so since you are all very crystal clear, so let's end this meeting here. ठीक है, you can revise for your examination in the given up time. ठीक है, let's meet up in the next class tomorrow and we can solve more questions there.